कन्या राशि वालों, सूर्य देव का ये ट्रांजिट जो आपकी ही स्वराशि के अंदर हो रहा है ना। आपकी राशि कन्या राशि के अंदर अब सूर्य देव विराजमान हो रहे हैं। परंतु इस समय के अंदर कौन से बड़े बदलाव हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर आपको बहुत अच्छा फ़ायदा यहाँ पर जो सूर्य देव है जिनको राजा की उपाधि दी गई है वे यहाँ पर कराते देंगे। यहाँ पर लग्न भाव के अंदर आपके सूर्य देव विराजमान है। अब तक जो सूर्य केतु के साथ थे, पंचम भाव के स्वामी, पंचम राशि के जो स्वामी हैं मतलब सिंह राशि के स्वामी, जो कि आपकी चंद्र कुंडली के 12वें भाव के अंदर विराजमान थे, वो वहाँ पर कहीं ना कहीं बैठकर आपके मेंटल पीस को खराब कर रहे थे। आपको जो एफर्ट्स आप कर रहे थे वैसा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, है ना। व्यर्थ जा रहे थे, जो आप एक तरीके से आप जो मेहनत कर रहे थे वो कहीं ना कहीं व्यर्थ जा रही थी। परंतु जैसे ही 12वें भाव का स्वामी फर्स्ट हाउस के अंदर आया तो इसके अंदर आपके लिए कई सारे योग लेकर आए हैं सूर्यदेव। यहाँ पर सबसे बड़ा योग जो है वो ये है कि यहाँ पर अगर आप बहुत लंबे समय से चाह रहे थे कि आपका ट्रांसफ़र हो, आप कहीं विदेश में जाएं, तो ये समय जो है अब से लेकर 17 अक्टूबर तक का आपके लिए फ़ायदेमंद है। यहाँ पर राजा की उपाधि है जिनके पास सूर्यदेव, वो आपको ऐसा योग आपके लिए लेकर आएंगे कि अगर आपको आपके पास कोई भी समस्या है, आपके पास धन नहीं है जिसकी वजह से आप जा नहीं पा रहे थे, आपको कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा है, आपका कोई सरकारी कार्य अटका हुआ है, तो वो कार्य आपके होते हुए दिखाई देंगे। आपका विदेश जाने का योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ वे लोग जो कि एमएनसीज के अंदर काम कर रहे थे, है ना, मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है, किसी विदेशी कंपनी से जुड़ा हुआ काम कर रहे थे, तो उनके लिए यहाँ पर ये फ़ायदेमंद है। ये 1 महीना आपके लिए अच्छी ग्रोथ देकर जाने वाला रहेगा। आगे बात करें तो ऐसे लोग जो कि फ़ॉरेन से डील कर रहे थे, मतलब जिनका कर्म था कि वो विदेशी जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ बात कर रहे थे, उनके साथ डील कर रहे थे, तो उनके लिए भी ये महीना बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। इसके साथ-साथ वे लोग जो ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं, उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा है। परंतु इस महीने के अंदर आपको खर्चे थोड़े ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और खर्च भी आपका जो पैसा है वो किसी रोग के ऊपर होता हुआ, दवा खाने के ऊपर होता हुआ, किसी कोर्ट केस के अंदर होता हुआ, है ना, दिखाई देगा। तो इसके अंदर जिन लोगों के नहीं चल रहे हैं, है ना, कोई रोग नहीं है, कोई नहीं है अभी इस समय के अंदर, तो आपको एक सावधानी रखनी है कि यहाँ पर जब भी आपको मौका मिले, मतलब कोई रिश्तेदार बीमार हो गया या फिर किसी का कोर्ट केस हो गया, अगर जब भी मौका मिले ना आपको जाना हो, तो वहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर जाएँ, तो वहाँ पर उसके आस-पास, है ना, भोजन अवश्य करें। भोजन करना या फिर वहाँ की चाय पीना। क्योंकि इससे होगा क्या कि ये जो योग है, ये एक तरीके से आपका कट जाता है। उसके बाद में आपको वो बाधाएँ, वो कष्ट अपने ऊपर झेलना नहीं पड़ता है, क्योंकि जो लिखा था वो आपने कर दिया। तो इस चीज़ का आपको ख़ास तौर पर ध्यान देना है। इस समय के अंदर आपको किसी से भी उलझने से बचाव करना है। किसी भी प्रकार से कोई भी वैर यहाँ पर नहीं लेना है। अगर कोई कुछ कह भी रहा है तो एक बार को शांत रहकर यहाँ पर इस समय को निकालना होगा। आगे अगर देखें तो यहाँ पर क्योंकि 12वें भाव के स्वामी यहाँ पर लग्न भाव में है, तो कहीं न कहीं आप थोड़ा-सा मेंटली डिप्रेस्ड फ़ील करना, है ना, ये देखने को मिलेगा। कहीं न कहीं आप अकेलापन फ़ील करोगे। ऐसा लगेगा कि मैं इस जीवन में सबके बीच होते हुए भी अकेला हूँ। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। परंतु इसी समय के अंदर ही अगर आप इसी चीज़ को अच्छे से यूज़ करो, तो यही फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए अगर आप प्लान कर रहे थे कि कुछ ऑनलाइन किया जाए, कुछ विदेश से जुड़ा हुआ कुछ किया जाए, है ना? अगर आप सोशल इन्फ्लुएंसर बनना चाहते थे, तो यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर कुछ काम करना चाहते तो, या फिर ब्लॉगिंग कुछ भी कार्य यहाँ पर ऑनलाइन अगर करना चाहते थे, फ्रीलांसिंग वगैरह, तो ये समय आपके लिए बहुत ही फ़ेवरेबल रिज़ल्ट्स देने वाला होगा। यहाँ पर आपको कम मेहनत में भी अच्छे फ़ायदे देखने को मिलेंगे सूर्यदेव की कृपा से। अब क्योंकि यहाँ पर 12वें भाव का स्वामी फर्स्ट हाउस के अंदर ट्रांज़िट कर रहा है, तो ये एक तरीके से आपके लिए पूरा का पूरा माइंडसेट चेंज करने वाला होगा, है ना? इस समय के अंदर आपको करना क्या चाहिए? एक तो यहाँ पर आपको शो ऑफ करने से बचाव करना है। दूसरा, यहाँ पर अगर आप स्वयं के ही मस्तक के ऊपर, फ़ोरहेड के ऊपर तिलक लगाना शुरू करते हैं, चंदन का या फिर हल्दी का, है ना? तो दोनों ही तरीकों से आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। इसके अंदर अगर आप चंदन की महक का इत्र या फिर परफ्यूम
वियर करके कहीं जाते हैं, किसी भी सरकारी काम से जुड़े हुए अगर आपको जाना हो, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। इस समय काल के अंदर आपके लिए अगर आप अपनी वाइफ़ को गोल्ड गिफ्ट करते हो तो वो अच्छा है, या फिर पीले रंग का कुछ देते हो तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इस समय के अंदर अगर आपका कोई सरकारी कार्य अटका हुआ था तो वो आपका होता हुआ नज़र आएगा। आपके वैवाहिक संबंधों के अंदर बस अपनी ईगो को, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा हावी ना होने दिया जाए, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक राजा जैसा व्यक्तित्व आपको देखने को मिलेगा।